गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों नंबर सिस्टम। और प्रीवियस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ चुके थे, कितने टाइप के नंबर होते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, find the sum of face value of 9 and 6 in this number। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन दिस नंबर। आपको सम बताना है फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6। तो जो आपको पता है फेस वैल्यू का मतलब होता है उसका फेस कैसा है, वो दिखने में कैसा है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता था उस जगह का वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है उसका फेस का वैल्यू। तो 9 का फेस वैल्यू कितना है 9, तो फेस वैल्यू ऑफ 9 कितना हो जाएगा 9। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 हो जाएगा, सॉरी ये भी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ 6 चाहिए आपको, वो भी कितना हो जाएगा 6। और आपको बताना था दोनों का सम, तो सम कितना हो जाएगा 9 + 6 = 15। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए बिल्कुल बेसिक है कि आपको फेस वैल्यू का सम बताना था 9 और 6 का, तो दोनों को सम कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 2, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कहते हैं उन नंबर्स को जो केवल अपने टेबल में आते हैं। ये जनरल तरीका है इसको समझने का। जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हों, मतलब जो और किसी दूसरे के टेबल में ना आते हों, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा। अब बच्चों इसको करने का तरीका तो ये है कि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इनको आसानी से देख के ही पहचान के कर सकते हैं। ये तो वो तरीका हो गया। अभी डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं उस तरीके को ना लेकर इसका जो प्रॉपर पैटर्न है करने का, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं ये तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे करना है हम उस तरीके से करेंगे। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, कोई भी नंबर आपको जिसको प्राइम देखना है उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो आपको पता है जैसे 35 को मुझे चेक करना है, तो 35 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है 36 का होता है 6, तो यानी ये 6 से नीचे ही होगा, यानी ये 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपने क्या करना है 5 से नीचे के इसके सारे जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हो गया, जैसे कि 5 से नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये आता है, आप देखिए। तो 5 से नीचे 4 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके नीचे के सारे नंबर जो है वो आपने देख लेने हैं। और इसको भी चेक कर लिया आपने, क्या 5 के टेबल में ही आता है, बिल्कुल आता है, 5 7 35। तो यानी ये तो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर निकाल दिया 5, ये 5 एक स्क्वायर रूट निकाला इसका, तो मेरे को पता चला वो 5 से ऊपर आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने उसके नीचे के प्राइम नंबर देखे, एक तो हो गया 5, उसके बाद कोई नंबर नहीं मिला जो इसका फैक्टर हो, जो उसको डिवाइड कर पाए। तो मैंने 5 से इसको डिवाइड करके देखा, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो एक प्राइम नंबर नहीं है। अब 53 के लिए करते हैं, तो 53 का नियर बाय स्क्वायर क्या होता है, आप 53 के अगल बगल का एक नंबर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो होता है 49। 49 का रूट होता है वो होता है 7। तो मतलब ये जो 53 है ये 53 7 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 8 का हो जाता है 64 और ये 64 तो है नहीं, तो मतलब ये 8 तक तो पहुंचा नहीं होगा। तो 7 पॉइंट समथिंग इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो आपने उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर देख लेने हैं। तो 7 के नीचे का प्राइम नंबर क्या हो गया 5, फिर 3, फिर 2। तो आप देखिए क्या इनमें से किसी से ये नंबर डिवाइड होता है। तो 7 से चेक करते हैं, 7 7 = 49, 7 8 = 56 नहीं होता। 5 के टेबल में 5 10 = 50, 11 5 = 55 नहीं होता। 3 से ये 3 1 = 3, रिमाइंडर बचेगा 2 23, 3 7 = 21, 3 8 = 24 नहीं होता। 3 से 2 से ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो अगर ये इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 53 ही वो नंबर है जो प्राइम होगा।
अगर यहाँ पे से किसी से भी डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया 53। समझ में आया आपको कि आप किसी नंबर को क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। जब अप्रॉक्सीमेशन में कोई वैल्यू आएगी उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर ले लेंगे और उनसे इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये बच्चों, आपको सभी यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं देख के ही आपको इनके फैक्टर पता चल रहे होंगे। जैसे ये 5 है, जिसके लास्ट में 5 हो 0 हो वो 5 के टेबल में तो आता ही आता है। तो यानी ये नंबर भी 5 के टेबल में आता है, ये नंबर भी 5 के टेबल में आता है, तो ये तो प्राइम नहीं हो सकते। अब बचा हमारे पास ये दोनों। 88 में अपनी लास्ट डिजिट देखी वो 8 है, 8 मतलब वो 2 के टेबल में तो आती ही होगी, तो यानी ये भी प्राइम नहीं हुआ। बचा क्या आपके पास 53। तो 53 को आप बिना इसको चेक किए आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बाकी तीनों चेक कर लिए। समझ गए? तो ये हो गया इसके दो तरीके करने के। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 40। आपको 40 से नीचे के सारे प्राइम नंबर बताने हैं, वो टोटल काउंटिंग में कितने हैं। तो इसके लिए तो कोई जनरल तरीका है नहीं, आप सीधा करेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों सबसे पहला प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से। 2 ये सबसे पहला प्राइम नंबर है और ये अकेला इवन प्राइम नंबर भी है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 के बाद आता है आपका 3, 3 के बाद 4 नहीं लेंगे 5, 5 के बाद 6 नहीं लेंगे 7, 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 11, 12 नहीं, 13, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 17 के बाद 18 नहीं, 19, 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24 हट जाएगा, 25 हट जाएगा, 26 हट जाएगा, 27 हट जाएगा, 28 हट जाएगा, 29, 30 हट जाएगा, 31, 32 नहीं, 33 भी नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37, 37 के बाद 38 हट जाएगा, 39 हट जाएगा, 40 भी हट जाएगा। तो 40 से नीचे के टोटल कितने प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे, वो नंबर जो केवल अपने टेबल में आते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, अब करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पेयर ऑफ को प्राइम या रिलेटिव प्राइम टू ईच अदर। आपको बताना है को प्राइम या रिलेटिव प्राइम ईच अदर कौन होंगे, और ऑप्शन है आपके पास 68 85 65 91 92 85 और 102 153। देखिए बच्चों, को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर का पेयर जो एक दूसरे के लिए प्राइम हो। मतलब ये दोनों प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए प्राइम होना चाहिए। इट मीन जैसे मैं एक नंबर लूँ 2 and 5, ये तो दोनों ही प्राइम हो गई। चलिए एक नंबर लेते हैं 2 और 9। देखें 9 प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन 2 और 9 एक दूसरे के लिए को प्राइम इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों डिवाइड होते हैं केवल एक नंबर जो है 1। बाकी ये दोनों एक दूसरे से कोई ऐसा 1 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो इनको डिवाइड कर पाए। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलूँ 2 और 10, तो 2 और 10 को तो 2 भी डिवाइड करता है, तो आपने देखा 2 को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 10 को 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो मतलब इन दोनों का फैक्टर जब 1 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो को प्राइम नहीं होते। को प्राइम होने के लिए यानी वो दोनों नंबर 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे आप देखिए 2 और 15, देखिए 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 और 15 केवल 1 से डिवाइड होते हैं, दोनों 1 ही इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इनमें से आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो केवल 1 से डिवाइड होते हो। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों पहला नंबर हो गया हमारे पास 68 और 85। चेक करते हैं, आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए बच्चों, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 20 है। 20 से हमारा काम चल जाता है, लेकिन काम ही चलता है। आपको इससे आगे भी टेबल लर्न होने चाहिए, कम से कम 25 तक तो मिनिमम है। 25 का टेबल बहुत ईजी होता है, तो वहाँ तक होने चाहिए। तो आपने देखा अगर आपको 17 का टेबल लर्न होगा तो आपको पता चलेगा ये 17 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। कैसे? 17 4 जा 68
और 17 5 से क्या होता है 85। तो यानी 17 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो ये तो को प्राइम नहीं होंगे। अब इनको देखिए 13 के टेबल में 13 5 से 65, 13 7 से 91, तो 13 के टेबल में दोनों आते हैं, ये भी को प्राइम नहीं हुए। 92 और 85, 92 किसके टेबल में आता है, ये तो 2 से हमें दिख रहा है, 2 के टेबल में ये आता होगा, ठीक है। 46 23 के टेबल में भी ये आता है, 23 के टेबल में देखिए। तो बच्चों 92 आपने देखा ये 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये 5 के टेबल में आता है, लेकिन ये 5 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हमें ये नंबर, इसका हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है 1 के अलावा। आप देखेंगे 13 7 से 91 होता है, 13 के टेबल में फिर 91 भी नहीं आ रहा है, 85 भी नहीं आ रहा है, 11 के टेबल में भी ये नहीं आता, 12 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो आपने सारे नंबर चेक करें, ये टेबल में किसी के टेबल में, कॉमन टेबल में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो हमें ये लग रहा है कि ये होगा। अब हम लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है बच्चों 17 के टेबल में ये आता है, 17 5 से 85, 17 6 से 102 और 17 9 से 153। तो ये 17 से डिवाइड हो चुका, मतलब ये तीनों नंबर को प्राइम नहीं है। इट मीन्स ये होगा हमारा फाइनल आंसर कि यही को प्राइम होगा। ओके, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से रेशनल नंबर कौन सा होता है। इसके लिए पहले तो आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर होता क्या है ये पता होना चाहिए। रेशनल नंबर कहते हैं बच्चों ऐसे नंबर को जिनको हम P/Q में लिख पाएँ और Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। यानी P/Q में आ जाए, और ये माइनस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन भी ऐसा ही होता है, लेकिन फ्रैक्शन माइनस में नहीं हो सकता। तो ये दोनों माइनस में हो सकते हैं। P/Q में जो लिखा जा सकता हो उसको कहते हैं रेशनल नंबर। दूसरी डेफिनेशन रेशनल नंबर की ये है कि ये एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब जैसे 2.54 जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए वो भी रेशनल होते हैं, क्योंकि इनको P/Q में लिखा जा सकता है। दूसरा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कि डेसिमल के बाद ख़त्म ना रहा हो भले, लेकिन रिपीटिंग हो। रिपीटिंग मतलब जैसे 2.5432, 5432, 5432, ये इस तरह से जो चलता जाए कि ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। देखो 5432 का बैच रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। तो अब आप यहाँ पे से चारों ऑप्शन को देख लीजिए, क्या इन कंडीशंस में से यहाँ पे कुछ अप्लाई हो रही है। √2 को मैं थोड़ी देर बाद चेक करूँगा, सबसे पहले 25 को चेक कर लेते हैं। 25 तो हमें पता है रूट के अंदर छुपाया जा रहा है, लेकिन 25 को बाहर निकाला जा सकता है। क्या आता है 25 का स्क्वायर रूट 5, और 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये तो रेशनल होगा, ये रेशनल होगा। बाकी आप चेक कीजिए, ये वाला नंबर देखिए 2.14329, हमारा आंसर हमें रेशनल ही चाहिए था बच्चों, रेशनल हमें मिल चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। लेकिन मैं आपको अब इसमें से इरेशनल नंबर बताता हूँ कि कैसे है ये रेशनल। देखिए आप देखेंगे डेसिमल के बाद 14329, देखिए कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा आपका कौन सा, इरेशनल नंबर। ठीक है। दूसरा √2, देखिए ऐसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी इसका कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, परफेक्ट कोई नंबर नहीं होता। जैसे 25 का 5 एक एग्जैक्ट नंबर आ गया, इसका डेसिमल में कुछ आएगा, तो ये नंबर भी कहलाते हैं इरेशनल नंबर। समझ में आ गया आपको। ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे ये भी रूट के अंदर था लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर था, तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, रेशनल नंबर, क्योंकि ये बाहर आ सकता था। लेकिन ये जब बाहर आएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 पॉइंट समथिंग, और ये चलता जाएगा, रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो इनमें से आंसर क्या था हमारा, √25, क्योंकि इसको रूट के बाहर लाया जा सकता है, और इसे P/Q में हमने शो कर दिया, तो ये हो गया हमारा रिलेशनल नंबर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो सकता है। कौन सा हो सकता है इनमें से स्क्वायर। अब हम हर किसी का स्क्वायर रूट निकाल के चेक नहीं करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट निकालना तो आपको आता होगा, हम लोग इस तरीके से करते थे, वो निकाल के चेक नहीं करेंगे, वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा।
वो बोला है इनमें से कौन सा स्क्वायर रूट किसी का कौन सा किसी का स्क्वायर हो सकता है, मतलब इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों इसके लिए आपको स्क्वायर की टर्म्स के बारे में थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम एक टेबल लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का होता है बच्चों 25। 6 का होता है 36। 7 का होता है 49। 8 का होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। देखिए जब मैं कभी स्क्वायर करूँगा तो आप इनकी लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए। 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, 2 देखिए 2 आया कहीं पर, नहीं आया। 3 आया कहीं पर, लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट नहीं आया। 4 आया, यस 4 आ चुका है। 5 आ चुका है, 6 भी आया है हमारे पास। 7 देखिए 7 भी नहीं आया। 8 आया, ओ सॉरी 7 यहाँ पे आएगा, 7 भी नहीं आया। 8 आया, 8 भी नहीं आ रहा है किसी में। 9 आया, यस 9 आ रहा है। फिर 10 यानी कि 0 भी आ रहा है, 0 हम लिख चुके थे। इसका मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आ जाएं तो उनके स्क्वायर होने की संभावना है, लेकिन जिनके लास्ट में ये नंबर आ जाए वो कभी भी किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 25 का स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर किया वो 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करोगे आप 144 हो जाएगा। 15 का करोगे 225 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते आप देखेंगे 20 का स्क्वायर देखिए होता है 400। आप देखेंगे लास्ट डिजिट में कभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं, यूनिट डिजिट जो आ रही है वो इनके अलावा कभी कुछ और नहीं आ सकता। तो यानी आप किसी का भी स्क्वायर करें, अगर ये ही नंबर उनमें आ रहे हैं तो इसका मतलब वो स्क्वायर हो सकते हैं किसी के। मतलब आप किसी का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको लास्ट डिजिट कभी भी इनके अलावा कुछ नहीं मिल रही है, इनमें से कभी नहीं मिल रही है, ये कभी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आधे ही नहीं होंगे किसी के स्क्वायर में। तो अगर ये नंबर यहाँ किसी पे लिखे, जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 लिखा है लास्ट में, यहाँ पर 8 लिखा है लास्ट में, यहाँ पर 3 लिखा है लास्ट में, यहाँ पर 1 लिखा है, तो मतलब 238 तो हम बोलते हैं किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नंबर किसी के भी स्क्वायर नहीं हो सकते। तो होने की जो संभावना होगी वो किसकी होगी, इसकी संभावना होगी। ओके, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, उसने केवल ये पूछा था इनमें से कौन सा स्क्वायर हो सकता है। तो हम बोलेंगे अगर हो सकता होगा तो इसी से होगा, ये होगा उसका आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ये नंबर आपको दिख रहा है बच्चों, वो आपको ये नहीं कह रहा है कि आप इस नंबर का प्रोडक्ट करके बताओ, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आपसे नहीं पूछ रहा है। वो जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगा आपसे केवल वो पूछ रहा है। ओके, जैसे आपने देखा होगा हम करेंगे 102 को 59 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 80, 9 1 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। जब आप इसको रखेंगे यहाँ पर तो वो आपसे केवल ये पूछ रहा है कि इस पूरे आंसर का जो यूनिट डिजिट है आपको केवल वो बताना है। तो बच्चों आपसे केवल यूनिट डिजिट के बारे में बात की जा रही है। तो एक चीज पे फोकस कीजिए, आप इसने इस पूरे नंबर को डिवाइड किया, लेकिन जो यूनिट डिजिट है वो तो केवल इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही आ रही है। अब देखिए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नंबर आएगा वो ही हमेशा यहाँ पर आता है। कैसे, अगर मान लीजिए 3 टायर में होता है मल्टीप्लिकेशन तो भी इसके नीचे 2 क्रॉस के साइन आते हैं तो ये ही नंबर मेरा आता। फिर 1 टायर और होता तो आप 1 2 3 क्रॉस लगाते तो ये नंबर आपका कभी मिस नहीं होगा। एक बार ये बन गया तो बस ये ही रहेगा। तो इट मीन्स अगर आप लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यूनिट डिजिट पता चल जाती है, आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे 9 4 ज़ा 36 आ गया, इस 6 का लास्ट डिजिट इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 ज़ा 36। तो यानी ये जो लास्ट डिजिट है 6, ये ही इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा। कैसे कि हमने लास्ट डिजिट उठाइए 9 4 ज़ा 36, उस 36 का भी लास्ट डिजिट उठाइए 6 6 ज़ा 36। तो आंसर क्या आ गया हमारा, यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ओके, ये यूनिट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये एक अलग टॉपिक है, वो हम डिटेल में करेंगे किसी अदर डे पे।
फिलहाल इसका ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप यहीं से समझ सकते हैं, ठीक है, वरना ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है बड़ा, इसको अलग से हम वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपको यूनिट डिजिट बताना है बच्चों, और प्रोडक्ट है आपके पास इस बार 258 × 352 × 575 × 932। आपको यूनिट डिजिट बताना है। क्या करेंगे आप, लास्ट डिजिट को देखेंगे और इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 0 आ गया, 0 2 0, 0 8 0, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 0। अब ये करने के लिए बच्चों आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब यूनिट डिजिट 0 आ जाता है, एक बार आपके पास 0 आ गया तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो रिजल्ट हमेशा 0 ही रहेगा। तो जैसे आपका 5 2 10 यहाँ पर 0 बन गया, कहीं से भी अगर एक बार 0 बन गया तो आपको उसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाना चाहिए 0। समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए मैं एक और नंबर यहाँ पर देता हूँ, 452 × 769 × 458 × 155। आपने इन सबको मल्टीप्लाई करने पर देखेंगे तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसका यूनिट डिजिट इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 155। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का यूनिट डिजिट उठा लेता हूँ, 5 2 10। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 10 बोलते ही यूनिट प्लेस में क्या आ गया 0, तो इन सब का आंसर भी कितना आएगा 0। ओके, तो बच्चों ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस केवल उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे। अब इसके आगे ये क्वेश्चन और इसके आगे के कॉन्सेप्ट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।